इन वादों में अड़चन कहाँ पर आ सकती है, और ये वादों को लेकर क्या जो ये स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं, कहाँ पर अड़चन है? 10 सूत्री मांगे हैं, जान लेते हैं रविशंकर दीक्षित जी से। दीक्षित जी, ये आप लोग तो इनको बता चुके हैं कि भाई हार गए हमारे कारण, अब इनको बता रहे हैं कि हमारे कारण हार जाएंगे। ऐसे में लगता है आप लोगों के वादे पूरे हो जाएंगे क्या? ये डरा कर थोड़ा सा आप लोग अपने वादे पूरे नहीं करा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? सबसे पहले तो मैं टीवी 24 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने मंच के जरिए हमारे जो मुद्दों को, जो इस छत्तीसगढ़ राज्य में 20 वर्षों से शोषणकारी व्यवस्था के शिकार हैं, ऐसे 16,000 एनएचएम कर्मचारी और उनका परिवार, उनके मुद्दों को आपने इस डिबेट के जरिए, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए उठाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अपने दोनों भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों को बताना चाहूँगा कि हम किसी को डरा नहीं रहे हैं, न ही हमारे डराने की शक्ति है। हम 20 वर्षों से लगातार शोषण के शिकार हो रहे हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकारें किसी की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की, हमसे सभी ने लगातार वादा किया है, परंतु वादे पे अभी तक के कोई खरा नहीं उतरा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। मैं आपको अपने अंतर्मन से बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, 20 महीने हुए हैं इस सरकार को। हम जो है लगातार इन 20 महीनों में 170 बार से अधिक अनुनय, विनय, निवेदन, ज्ञापन विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को, ऊंचे स्तर के नेताओं को, मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी तक भी, स्वास्थ्य मंत्री जी तक भी, वित्त मंत्री जी तक भी, सभी उप मुख्यमंत्रियों तक, जहाँ जहाँ वो जिस जिले में जाते हैं, चाहे वो बलरामपुर में हो, सरगुजा में, चाहे वो बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा या बीजापुर में हो, चाहे वो कवर्धा में हो, पूरे छत्तीसगढ़ के। इसमें क्या कौन सा वादा है जो बीजेपी ने किया था? क्या ऐसा कोई वादा था भी क्या कि ये वादा है जिसको पूरा करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जितने दिग्गज हैं, हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय बघेल जी जो बीजेपी घोषणा पत्र के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, खुद हमारे मंचों पे आए हैं और हमारे मंचों पे आके उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमारे मंचों पे बकायदा आके उन्होंने वादा किया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम आपके नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप 20 वर्षों से इस राज्य को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, आपातकालीन परिस्थिति में काम करने वाले लोग हैं 24/7, परंतु हमारा ख्याल जो है इस बीजेपी की सरकार ने, जैसे ही उनकी अगर सरकार आएगी तो रखने का वादा किया था हमसे, और अभी भी ये नाकाम है हमारा ख्याल रखने में। 10 सूत्री मांगों में से हमारी किसी भी मांगों पर अभी तक के ठोस रूप से कोई विचार नहीं किया गया है। केवल और केवल अभी भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे माननीयों को, हमारे माननीय मंत्री जी को मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, इस मन से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में तो लिखा नहीं है, वो कह रहे हैं कि सारे लोगों का युक्तिकरण के जरिए नियमितीकरण किया जाएगा, और वो नियमितीकरण जो है वो स्पेसिफिक इस स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कहा गया है। एक कमेटी बनेगी, वो करेगी नियमितीकरण, ऐसा लिखा है घोषणा पत्र में पूरा। मैं आपको बताना चाहूंगा, बकायदा मोदी के गारंटी में ये उल्लेख है घोषणा पत्र में कि सभी वर्ग के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 100 दिन के भीतर कमेटी का गठन करके नियमितीकरण किया जाएगा, ये उल्लेख है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर पालिका स्तर तक, नगर निगम के स्तर तक सरकार है। इसी बगल हमारे जो मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश में है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। आप बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में जो एनएचएम कर्मचारियों की स्थिति है, उनको मिलने वाली सुविधाओं हैं, उससे छत्तीसगढ़ की तुलना करेंगे तो हम शून्य की स्थिति में, हम दर दर भटक रहे हैं। हमने कोरोना काल, कोविड काल जैसे में, जब पूरा देश और पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी, हमने अपने प्राणों की आहुति दी, हमने लगातार सेवा की प्रदेश की जनता की, परंतु उसका हमको आज तक के कोई लाभ नहीं मिला। ठीक है।